लगभग 200 साल तक जीवित रहने वाले वुल्वरिन को आखिरकार एक परिपूर्ण विदाई मिली। उनकी मृत्यु यद्यपि वह एक समय में अत्यधिक शानदार म्यूटेंट युग के समापन का प्रतीक है, लेकिन साथ ही नए म्यूटेंट लोगों के लिए रास्ता भी साफ करती है, आशा और विरासत लेकर आती है। एक्समैन के लोकप्रिय पुराने हीरो के रूप में वुल्वरिन उम्र के प्रभाव को नहीं रोक सके। वह स्टील के पंजे जंग से भरे हो गए थे और उन्हें सफलतापूर्वक निकालने के लिए बाहरी बल की आवश्यकता होती थी। लंबे समय तक लड़ाई और एडामेंटियम धातु के शरीर पर नुकसान ने उसे बहुत कष्ट दिया, यहाँ तक कि उसकी प्राकृतिक उपचार क्षमता भी धीरे धीरे घट रही थी और उसे केवल ब्रूफेन लेकर अपने शरीर के दर्द को कम करना था। परिचित युद्ध साथी लगातार मर रहे थे और उस ब्रह्मांड में जहाँ वह रह रहा था पिछले 25 वर्षों में कोई नया म्यूटेंट नहीं उभरा और ऐसा लग रहा था कि वे पुराने युग की उत्पत्ति शायद इतिहास के कूड़ेदान में झाड़ू मार दी जाएगी। बुजुर्गों की भूलने की बीमारी से ग्रस्त एक्स प्रोफेसर की देखभाल के लिए विल्बरिन को गुमनाम बहकर एक राइड शेयरिंग कार चालक बनना पड़ा और वह चलते फिरते शहर में चुपचाप थकान का अनुभव कर रहे थे और करवाहट। हालांकि जैसे ही वुल्वरिन ने अपनी व्यस्त नौकरी समाप्त की और कार में कुछ पल आराम करना चाहा, उन्होंने अचानक देखा कि कुछ तेल चोरों की सेकंड हैंड कार पर नजर गड़ाए हुए थे। वुल्वरिन झगड़ा नहीं करना चाहता था। उन्होंने उन्हें जल्दी से जाने की सलाह दी, लेकिन वे अचानक बटन दबाकर उन्हें नीचे गिरा देते के रूप में पीछे हट गया। यह देखकर कि वह बूढ़ा और कमजोर हो गया है, पेल चोर तुरंत रिंच उठाकर उसकी तरफ बढ़े, जैसे वे उसे मारने का पक्का इरादा कर चुके हों। जब उसने देखा कि किराए की दूसरी हाथ की लिंकन में छेद हो गए हैं, तो भेड़िया अंकल आखिरकार सहन नहीं कर पाए और अंदर के जानवर को पूरी तरह जागृत कर दिया। वह कोई कसर नहीं छोड़ी, हर प्रहार जानलेवा था और लगभग कुछ ही क्षणों में इस नासमझ तेल चोरों के समूह को चीर फाड़ कर रख दिया। टुकड़ा सोचा था कि अपराध स्थल से जल्दी निकलने के बाद मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद एक अनचाहा मेहमान फिर भी झलकड़ों से सुराग पाते हुए पहुंच गया। खुशकिस्मती से लंगशू तेल चोरों की मौत की परवाह नहीं करता, बस दूसरी तरफ कुछ चेतावनी देता है कि अगर कोई मैक्सिकन महिला लंगशू से मदद मांगने आए तो तुरंत उसे बताने की जरूरत है, वरना लंगशू द्वारा छुपाए गए एक्स प्रोफेसर की जान को खतरा हो सकता है। चिंता का कारण यह था कि बुजुर्ग अल्जाइमर रोग से पीड़ित होने के कारण चार्ल्स का मस्तिष्क सबसे खतरनाक हथियार बन गया था। वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे और जब भी दौरा पड़ता तो 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद लोग मानसिक आघात का शिकार हो जाते। 2 साल पहले प्रोफेसर ने अनजाने में नींद में 7 एक्समैन की जान ले ली, जिससे आसपास के 600 से अधिक निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसके अलावा कोई उपाय न देख वुल्वरिन ने चार्ल्स को निर्जन स्थान पर ले जाकर कैलिबन को उनकी देखभाल के लिए सौंप दिया और खुद द्वारा अवैध दवाओं को खरीदा ताकि प्रोफेसर के दौरे को रोक सके। उनका सबसे बड़ा सपना एक सेकंड हैंड क्रूज खरीदना और चार्ल्स के साथ शहर से दूर होकर समुद्र में बस जाना है। लेकिन कैलिबन ने वुल्वरिन की जेब से एक एडामेंटियम बुलेट पाई। उसे पता है कि वह चार्ल्स के जीवन के अंत का इंतजार करना चाहता है ताकि समुद्र में अपनी दुखदाई जिंदगी का अंत कर सके। वुल्वरिन को कैलिबन ने उसके ख्यालों पर वार किया, पर वह ज्यादा नहीं समझाना चाहता था और चार्ल्स को देखने चला गया जो बिस्तर पर अपंग था। जैसे ही वह पानी की टंकी में गया, प्रोफेसर ने फिर से दौरा शुरू कर दिया और मानसिक हमले जारी कर दिए। अच्छी बात यह है कि लंबे समय के युद्ध के अनुभव और मानसिक प्रशिक्षण ने वुल्वरिन को आम आदमी से कहीं अधिक बना दिया, जिससे वह चार्ल्स द्वारा अनजाने में लाई गई चोट को बमुश्किल से अंदर सका और इस तरह मुश्किल से ही शांत करने वाला इंजेक्शन चार्ल्स के शरीर में लगा सका। हालांकि दवा लेने के बाद प्रोफेसर ने धुंधली आंखों से कहा कि 25 सालों बाद उन्होंने फिर से एक नए समूह के म्यूटेंट्स को उभरते हुए महसूस किया, जो शायद किसी शक्ति द्वारा पीड़ित हैं और गंभीर हालात में हैं। लेकिन वुल्वरिन लगातार लड़ाई से थक चुके थे और सुन नहीं पाए और चार्ल्स से विदा लेकर अपनी नौकरी जारी रखी। हालांकि जैसे ही काम खत्म करने वाले थे, फोन पर फिर से सवारी की सूचना आ गई। कुछ अतिरिक्त कमाई के लिए वुल्वरिन जल्दी से कार चलाते हुए स्थान पर आ पहुंचे, लेकिन जब देखा कि ग्राहक एक मैक्सिकन मां और बेटी हैं, तो उन्हें तुरंत अनहोनी का आभास हुआ और वह वहां से जाने के लिए मुड़ने लगे।